सारे लोग आ गए? चलिए, तो आज हम लोग का चैप्टर नया है और वो कौन सा है? इंटीग्रेशन। आज से सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि पिछला पार्ट आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत लोगों का लिमिट कंटिन्यूटी वगैरह छूटा हुआ है तो उसको भी क्या किया जाएगा, कराया जाएगा। लेकिन अब इंटीग्रेशन वाला पोर्शन सारा खत्म होगा, पूरा इंटीग्रल कैलकुलस उसके बाद, यानी कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर ख़त्म होगा, फिर 3D ख़त्म होगा, उसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी ख़त्म होगा, उसके बाद लिनियर प्रोग्रामिंग और वापस फिर से आएंगे। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो वो भूल जाओगे, क्योंकि कुछ लोग पढ़े भी हुए हैं तो उस समय क्या होता, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो वर्ड्स प्रॉब्लम होता है ना वो परेशान करता है बच्चों को। तो हम ये सोचे हैं कि वो चीज़ लास्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि ताज़ा रहेगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पहले वो कर लेंगे, उसके बाद ये सब स्ट्रॉन्ग रहेगा ही। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को भी? सर क्लास में वो चालू कराएं, कंटिन्यूटी क्लास में कंटिन्यूटी चलाएं। कहाँ पे? स्कूल कंटिन्यूटी पढ़िए, क्या दिक्कत है? अलग अलग हो जाएगा। नहीं सर, कोई बात नहीं तो फिर उसका कहेगा क्या चल रहा है तुम्हारा भाई स्कूल में? कंटिन्यूटी चल रहा है तुम्हारा, कंटिन्यूटी तुम्हारा भाई वेक्टर स्टार्ट हुआ है, अब वो कहेगा वेक्टर पढ़ाइए। नहीं सर, ऐसा आप स्कूल के हिसाब से अगर चलिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल से आप तंग हैं तभी तो आप हमारे पास आए हैं। अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती तो यहाँ पे भीड़ नहीं होती। हाँ बस वही है, वो बहुत अच्छी इसलिए पढ़ाई होती है ना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा नयन दर्शन होते रहता है, आँखों को आराम मिलता है। ठीक है, ज़्यादा लोग तो इसीलिए आते हैं। चलिए, तो हम लोगों का आज चैप्टर स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन। और देखिए सुनिए, एक भी क्लास मिस मत करिएगा। जो लोग मिस किए हैं उन्हें कह दीजिएगा कि ये वीडियो देख लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी जाएगा, एरिया बाउंडेड बाई कर्व भी जाएगा, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन भी जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस यही चैप्टर में समय भी लगता है। कुछ लोग हमसे पढ़े हैं, वो लोग जानते हैं इसके बारे में, है कि नहीं? आयुष, वरुण, तो अब जो है ध्यान से, हाँ क्लास नहीं छोड़ना है, ध्यान से हर चीज़ को रोज कंप्लीट करना है। हेलो, समझ गए? सारी बात समझ में आ गई ना? हाँ, लिख भी देते हैं। क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि अगर क्लास कोई भी इंटीग्रेशन का छोड़िएगा, हम बोल रहे हैं ना कि आप तबाह हो जाइएगा, है ना? क्या हो जाइएगा? तबाह हो जाइएगा। और बता रहे हैं इसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे आपको, सबसे पहले डिफरेंशिएशन हल्का सा पढ़ाएंगे जो यूज होता है इंटीग्रेशन में, क्योंकि आपको मालूम होगा इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आप 11th में अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, उतना चीज़ हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना? मतलब अगर आप एकदम फ्रेश हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, बशर्ते जो फार्मूला है उसे आपको याद करना पड़ेगा। नहीं याद करिएगा तो हर क्वेश्चन में फंसिएगा। तो वैसे हम अभी याद भी करवाएंगे आपके साथ, क्योंकि पहले बोले का लूर भइल सब दुख दूर भइल, सुने हो ना? बोले का लूर भइल सब दुख। क्या होता है कि हम शर्माते हैं, बोल नहीं पाते हैं, फिर कोई और बोल के अपना काम बना लेता है। समझ रहे हो? हम सोचते रहते हैं बोलेंगे। अरे भाई, बोल के तो देखो, है ना? क्या पता वो भी इंतज़ार कर रहा है, कर रही है कि नहीं? तो हमारा कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन का फार्मूला जो आप याद करते हो उसमें बोलने ही नहीं आता है बहुत बच्चों को, ठीक है ना? जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो मतलब गलती से 12th में आ गए हैं, मैथ लेना नहीं था लेकिन दोस्त ले रहे थे तो हम भी ले लिए, तो उनको बोलने ही नहीं आता है, तो फार्मूला कैसे याद करेंगे? तो इसीलिए हम आपके साथ बोलेंगे, ठीक है? और आप हमारे साथ बोलिएगा, क्योंकि बोलते बोलते बोलने आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन भी हमारी हो जाएगी, ठीक है? तो शुरू किया जाए क्लास।
चलिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। जैसे कुछ लोगों को, जैसे हम मान लेते हैं कि अभी आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको मालूम है। जैसे मान लीजिए हम पूछेंगे आपसे, समझ रहे हैं आप, हम पूछे आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट के या सी और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इतना तो आप फिजिक्स से भी जानते होंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा और सी एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो रिवर्स प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? कॉस एक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? तो आपको ये सोचना है कि ये कॉस एक्स भैया जो है वो किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आया होगा। कोस एक्स भैया जो है किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आया होगा। तो मन में सोचेंगे कि भाई साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो अब कोस एक्स आता है, इसका मतलब वही आंसर है। समझ में आ रही बात? क्या दिमाग पे जोर देना है कि यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है वो किस चीज़ के डिफरेंशिएशन से आ सकता है। तो आपको भी पता चल रहा है, अभी ना साइन एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएशन किए हो तो कॉस एक्स आया है, वही इसका आंसर हो जाता है, यानी साइन एक्स प्लस सी। आते हैं तुम्हारे पॉइंट पे। हाँ बोलो। सी नहीं रहेगा तो भी यही आएगा। हाँ कॉस एक्स प्लस, तो सी 0 कर दो, यहाँ सी 0। सी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी। हर क्वेश्चन का तुम्हारा जवाब हम देंगे, ठीक है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब जैसे मान लो बच्चा नंबर 1, नाम क्या है? जैद। जैद ने बोला कि सर अगर हम केवल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स लिख दें, क्योंकि साइन एक्स भी तो एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आता है, तो क्या जवाब गलत है? हाँ, लेकिन अधूरा है। कहोगे वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर साइन एक्स प्लस 10 भी रहता तो भी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स, इसका 0 तो आ रहा है ना। तो अब तुम थोड़ी जानते थे ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट 0 था। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सी को क्या बोला गया है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तुम सी को 0 रख लो, सी 0 रख लोगे तो तुम्हारा वाला नहीं आ जाएगा। बोलो, हमारी बात समझ रहे हो? सी क्यों आता है? क्योंकि ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कॉस एक्स है, तो केवल साइन एक्स बोलेंगे तो भी सही है, साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। बोलो। लेकिन अगर साइन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट के बोल देते हैं तो भी हमारा वही आएगा। तो ज़्यादा उत्तर कौन सही है? नीचे वाला, क्योंकि इसमें के बराबर 0 भी रख सकते हो, मैंने केवल साइन एक्स भी बोल सकते हो अगर के का वैल्यू हम 0 रख दिए तब। और वो भी आ जाएगा जिसमें के बराबर 500 होगा, वो भी आ जाएगा जिसमें के बराबर 1000 भी होगा। ये बात क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत है? तो ये बात तो समझ में आ गया कि हमको अगर किसी चीज़ का इंटीग्रेशन पूछे तो पहले हमको ये दिमाग पे जोर देना है कि वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे भाई नंबर, लड़का नंबर 2, नाम क्या है? अनुराग जी हमसे पूछे। कौन? अनुराग जी, कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा तो क्या होगा? यही ना पूछे आप? बोलिए। तो आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए और पूछिए अपने दिमाग से कि भाई कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसको डिफरेंशिएट करने पे साइन एक्स आएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं याद है तो लोचा हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया? ये हम क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला नहीं याद रहेगा तो इंटीग्रेशन का भी नहीं याद रहेगा। और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि केवल हम इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखें, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन का याद कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का अपने आप
याद हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं ऐसा कुछ करें कि हमें दोनों फार्मूला दिमाग में रहे। बात समझ आ रही है? आप नहीं जानते हैं ना किसका डिफ्रेंसिएशन है। आप माइनस, देखो जो लोग जानते हैं उनके लिए, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कांस्टेंट है। बोलिए, अगर हम पूछे डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो माइनस कांस्टेंट की तरह बाहर, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई लोग, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो एक माइनस तो ये पहले से था और एक कॉस एक्स के डिफ्रेंसिएशन में आया, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये कितना हो गया साइन एक्स। तो हम तो यही पूछे थे ना कि भैया साइन एक्स का अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप ये पूछिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे साइन एक्स आता है। तो आप अभी साफ देख रहे हैं कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी को डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं ना, तो अब साइन एक्स आ रहा है। मतलब आपका उत्तर यही है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। मतलब समझ गए बात कुछ, हम क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं। कौन है, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। कहाँ गए थे आप? हाँ नहीं सर, झूठ बोल रहा है अभी, झूठ बोल रहा है। चलो चलो चलो, अब तुम सोच ही लिए हो कि हम बर्बाद होना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन पता चला इंटीग्रेशन का। इसका मतलब हमको डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी बोल रहे हैं फिर से वापस, क्लास कभी भी मत छोड़ना इंटीग्रेशन का, क्योंकि क्लास छोड़ोगे तो हम भले बोल देंगे कि सैटरडे संडे को तुम्हें हम पढ़ा देंगे, पढ़ाया भी देंगे, लेकिन ये जो मज़ा है ना वो नहीं आएगा। फिर तुम कहोगे कि ये इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, बाकी सब अच्छा कर लेंगे। अरे भाई, यही अच्छा नहीं करोगे ना तो बाकी सब अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हर चीज़ में यही यूज होगा। 2 स्टेप करोगे इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए बार बार हम ये बात बोल रहे हैं कि इसका एक भी क्लास मत छोड़ना, जितना फार्मूला आपको रटाया जाए उसको याद कर लेना, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही बोलते बोलते कहानी ख़त्म तो नहीं करना है। पहले डिफरेंशिएशन जान लो, नहीं तो नहीं दिख रहा है। पहले डिफरेंशिएशन जान लो। कुछ लोग तो इधर ही देख रहे होंगे। देखिए, अब ये हमसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप याद करिए, ठीक है ना। वो जानने वाला कहानी 11th में था, वो जानने वाला कहानी लिमिट में था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ लिमिट के क्वेश्चन जब हम लोग प्रूफ करते थे वहाँ से, तब उतना डिटेल में जाएंगे तो फिर 11th को पढ़ाना पड़ेगा। और हमको बाकायदे लास्ट में यही बात बोलना होगा कि डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला याद कर लीजिए। तो बात वही है, याद करना ही पड़ेगा। तो जितना ज़रूरत है उतना 11th का पढ़ा जाए, क्योंकि समय कम है। पूरा पढ़ने लगिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। अब गलती तो कर ही दिए हैं नहीं पढ़ के, लेकिन क्या करेंगे, सब लोग करते हैं सर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ, साथ में मेरे लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए क्योंकि याद ही करना है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, फेयर कॉपी बना लीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस, मेरे साथ बोलते भी रहिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सब लोग बोलते रहेंगे, बोलिए। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x। आवाज़ आनी चाहिए। एक माइक दे, माइक को खींचना मत।
समझ गए? क्योंकि जो वीडियो के अंदर वाले लोग हैं ना, उनको ये समझाना चाहते हैं कि याद कैसे किया जाता है ना? क्योंकि वीडियो वाले सोचते हैं ना कि वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। भाई वीडियो देखने से थोड़ी हो जाएगा, आपको फार्मूला क्या करना होगा? याद करना होगा। तो एक आदमी कोई ले लेगा और मेरे साथ शुद्ध शुद्ध बोलेगा और सब लोग एक साथ बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, ठीक ना? कोई दिक्कत? और ज़्यादा चिल्लाना भी नहीं है, नॉर्मल एकदम एक डिसिप्लिन वे में आवाज़ आना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि कभी वो कुछ बोल रहा है कभी वो कुछ बोल रहा है, क्योंकि यही पैटर्न जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे कि साथ ही आप वही बोलते जाइए, ठीक है ना? साथ ही आप भी बोलते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या आ गया? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक के बाद क्या आता है? कॉसेक। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, बोलिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही है, साइन से लेके कॉसेक तक हो गया। कुछ बोलिए। अब एक बार मेरे साथ शुरू से बोलिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इक्वल टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू सेक स्क्वायर is एक्स। equal to sec square x. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स Differentiation of cot विथ x रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर is एक्स। equal to minus cos x square x. डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स Differentiation of sec x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to सेक एक्स इंटू टेन एक्स। sec x into tan x. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स Differentiation of cot x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। minus cos x into cot x. ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही है, ठीक ना? अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? अलजेब्रा पे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू X एक्स इज इक्वल टू, equal to आगे नहीं बोलना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू is equal to n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। n into n minus 1. समझ गए बात को? यहाँ से आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स Differentiation of root under x with respect to x इज इक्वल टू is equal to 1/2 रूट एक्स। 1/2 root x. डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x Differentiation of 1 by x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इज इक्वल टू is equal to माइनस 1/x स्क्वायर। minus 1 by x square. डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of कांस्टेंट constant विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इज इक्वल टू is equal to 0। 0. बोलिए मेरे साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n Differentiation of x की power n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इज इक्वल टू is equal to n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। n into x की n x power 1. डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स Differentiation of root x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to 1/2 रूट एक्स। 1/2 root x. डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x Differentiation of 1 by x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। is equal to minus 1 by x square. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट Differentiation of विथ constant रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू 0। is equal to 0. देखिए पूरा इंटीग्रेशन में हमको डिफरेंशिएशन का केवल बेसिक फार्मूला का ज़रूरत है। इतना याद हो गया? क्या सर ऐसा थोड़ी होता है सर, टाइम लगेगा सर। अभी नहीं लिखे हो क्या? ये साथ में लिखते भी जाओ ना मेरे। अभिषेक चलिए आगे, मेरे पास है मेरी जिम्मेदारी. अब आ जाइए एक्सपोनेंशियल पे, ठीक है? Exponential. डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of a टू द पावर x a to the power x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू, is equal to थोड़ा छोटा लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x differentiation of a की power x विथ रिस्पेक्ट टू x। is relate एक साथ सब लोग बोलिए, इज इक्वल टू is equal to a का पावर x ln a a का power x ln a
नोट करके ये बात लिख लीजिएगा यहाँ पे कि ln a का मतलब होता है कि log ऑफ a टू द बेस e। मतलब अगर कोई log है जिसका बेस e है, log a है, बेस e है, उसी को ln a बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एक आधा और लिख सकते हैं कि ln 5 रहेगा, इसका मतलब होगा log ऑफ 5 टू द बेस e। अगर ln 8 रहेगा, इसका क्या मतलब होगा log ऑफ 8 टू द बेस e। यानी कि e बेस पे जब रहता है तो उसको हम लोग ln लिखते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x e का पावर x विद रिस्पेक्ट टू x with respect to इज x इक्वल टू is equal to e का पावर x। e का पावर x। ये तो हो ही गया। अब डिफरेंस, अब लोगारिथमिक पे आ जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x Differentiation of log of x टू द बेस a to the base a विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू is equal to 1 by x 1 by x ln a। ln a। अब देखो यहाँ पे ना बेस में a था, वो जो बेस का a है वो आर्गूमेंट में आ गया है, याद रहेगा। यानी कि ln x क्या है 1 by x हाँ। और नीचे में है ln a, यानी कि ये जो बेस था a वो अब आर्गूमेंट में आ चुका है। डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of ln x ln x विथ रिस्पेक्ट टू x। with respect to x अब बताओ ln x का क्या मतलब है। अगर हम पूछे कि ln x का क्या मतलब है, log ऑफ x टू द बेस a। e। समझ में आ रही बात? तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 बाई x केवल। ठीक है ना सर, ऐसा क्यों? अगर जवाब जानना चाहते हो तो यहाँ पे तुम लिखोगे क्या, अगर इस फार्मूला से लिखना चाहते हो तो यहाँ ई है ना, यहाँ ई ना है, हाँ। तो यहाँ पे बोला गया है ना कि log x का 1 बाई एक्स ln a हुआ। बोलो यस तो सर। इसका 1 बाई एक्स और ln क्या होगा, यहाँ जो a है वो आर्गूमेंट बना तो ये e बना। अब ln e का क्या मतलब है बताओ। ln e का मतलब है कि log ऑफ e और बेस कितना e रखा जाएगा, जो कि 8 है तो log 8 बेस e बना है। हाँ। अब दोनों सेम हो जाता है तो रिजल्ट, इसी कारण से ln e 1 हो जाता है, इसी कारण से यहाँ पे 1 by x नहीं लिखा गया इसको। ठीक है, बात समझ में आया? ln e 1 ही ना हो जाएगा, तो इसीलिए कोई दिक्कत है? याद रहेगा ये? तो लोगारिथमिक भी हो गया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया। मेरे साथ बोलते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे, बोलते भी रहेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x Differentiation of a की power x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू is equal to a टू द पावर x ln a। a to the power x ln a। डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x Differentiation of e की power विथ x रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू e का पावर x। is equal to e की power x। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x Differentiation of log of x टू द बेस a to the base a विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इक्वल टू is equal to 1 बाई x ln a। 1 by x ln a। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x Differentiation of ln x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू 1 बाई x। is equal to 1 by x। हो गया, सब लोग लिख लिए। अब देखिए ये हो गया आपका क्या चीज़। अब देखिए एक्सपोनेंशियल हो गया, लोगारिथमिक भी हो गया, ठीक है, और अलजेब्राइक भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इन्वर्स पे, क्योंकि इन्वर्स के अलावा तो अब कोई बचता है नहीं। बेसिक फार्मूला ही आपको केवल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब ITF वाला पे आते हैं। ITF डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of साइन इनवर्स x sin inverse x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू is equal to 1 बाई 1 by रूट अंडर root under 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 minus x square। जिनको याद है ना वो बोलेंगे नहीं आगे आगे। डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of cos इनवर्स x cos inverse x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू is equal to माइनस 1 बाई minus 1 by अंडर रूट under root 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 minus x square। यानी कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में अंतर केवल माइनस का ही है। ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह से 10 में देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स x Differentiation of tan inverse x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू is equal to 1 बाई 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 plus x square। देखिए रूट नहीं ना है और बीच में प्लस भी है, ये भी याद रखिएगा।
डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x Differentiation of tan inverse विथ x रिस्पेक्ट टू x with respect to x इक्वल टू equal to 1 by 1 by 1 plus x square. 1 plus x square. डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of cot इनवर्स x cot inverse x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू, equal to बस इसी में माइनस लगा देना है, -1 by minus 1 by 1 plus 1 plus x square. 1 plus x square. डिफरेंशिएशन ऑफ Differentiation of cot के बाद sec. डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x differentiation of sec inverse x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू equal to 1 by 1 by mod x mod x अंडर रूट under root x स्क्वायर माइनस 1. x square minus 1. देखिए साइन इनवर्स में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि इसमें क्या है उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1. समझ में आ रही बात? क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि साइन इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जानते हैं साइन इनवर्स का रेंज डोमेन क्या होता है, -1 से 1. इसीलिए -1 से 1 तक ही डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 1 डालिएगा जब, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0. 2 डालिएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 में से 4 घटेगा तो -3. अंडर रूट में माइनस बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसीलिए इसके डोमेन के अकॉर्डिंग ही होता है. उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स में जो एक्स का डोमेन होता है आपको मालूम होगा, -∞ से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग 1 से अधिक नंबर डालेंगे. समझ रहे बात, आ रहा है बात? यस सर. 1 से अधिक यानी कि 10 डाल सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर -1 डिफाइंड रहेगा. तो याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेक इनवर्स रहता है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 क्यों होता है, उसके डोमेन के कारण, क्योंकि उसका डोमेन जो है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है. जो लोग ITF पढ़े होंगे उनको मालूम होगा. याद करवाए थे? यस सर. रिवीजन करते हैं आप? हाँ सर. बोले ना, पुरानी वाली को बोलना नहीं है, नहीं तो नई बाद में वाली काम देगी. नई वाली क्या करेगी, समझेगी कि पुरानी वाली को धोखा दिया तो हमको भी धोखा देगा। दे सकता है, पुरानी वाली को भी साथ लेके चलना. डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. देखो ये हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, वो तुम लोग उल्टा समझते हो उसके. सबसे ज्यादा वही हंसता है. नहीं, उल्टा मत समझा करो. इसमें भी वही बात है, बस एक माइनस लगा है. देख लो ध्यान से, ये फार्मूला याद है तो ये फार्मूला में बस माइनस लगा देना है. बात समझ में आ गया? यस तो सर. ये आपका क्या है, बेसिक फार्मूला है. ये आपको क्या होना चाहिए, याद. याद होना चाहिए. मेरे साथ बोलिएगा एक बार और. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जो लोग नहीं लिखे हैं लिखते भी रहेंगे साथ में और बोलते भी रहेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विथ इनवर्स एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 by 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 minus x square. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स Differentiation of cos inverse x with respect to x इक्वल टू is equal to -1 by minus 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. root under 1 minus x square. डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स Differentiation of tan inverse x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू to 1 by 1 plus x square. 1 by 1 plus x square. डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स Differentiation of cot inverse विथ x रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to -1 by minus 1 by 1 plus x square. 1 plus x square. डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x Differentiation of sec inverse x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इक्वल टू into 1 by mod x 1 by mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. under root x square minus 1. डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x Differentiation of cosec विथ inverse x रिस्पेक्ट टू x with respect to x इज इक्वल टू is equal to -1 by minus 1 by mod x mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस under 1. root x square minus 1. ये बात समझ में आ गया? इतना तक समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो एक साथ भी आपका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है NCERT में, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का. तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि केवल इंटीग्रेशन का ही फार्मूला हम क्या चाहते हैं पढ़ लें. कि याद करें, सॉरी डिफरेंशिएशन का ही है कि नहीं. तो इसको क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम लोग हमारे साथ देखिएगा, ये तो अलग ही डिफरेंशिएशन दे दिया है, इसका भी मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. एक काम करते हैं, इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि इसको अलग तरीके से याद किया जाता है. हाँ. ठीक है, हम लोग अपना वाला ही अभी याद करते हैं.
क्योंकि इसमें माइनस लगा दिया तो माइनस बाहर भी होता है ना। 2-3 और फार्मूला है, उसको भी हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए अब जो है देखिए, हेलो हेलो, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन अगर f ऑफ x हो और प्लस g ऑफ x हो और विथ रिस्पेक्ट टू x हो, मतलब कि दो फंक्शन को जोड़ के तब डिफरेंशिएशन करना हो, बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो आप बारी बारी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। माने कि डिफरेंशिएशन ऑफ आप fx कर लो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो, और फिर डिफरेंशिएशन क्या कर लो, g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो। ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? आइए आइए आइए, बोलिए वेलकम वेलकम। बोलिए किस चीज़? तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस माइनस gx रहेगा, तो आपको fx का डिफरेंशिएशन पहले कर देना है और फिर बाद में उसका gx का। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन, हाँ लिखना है, अगर आपको डिफरेंशिएशन ऐसे करना है, sin x प्लस 10x पूरे फंक्शन को और विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ बीच में प्लस है। हाँ तो हमको पहले sin x को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? हाँ x के रिस्पेक्ट में। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर देना है, 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो sin x का क्या हो जाएगा, अभी अभी याद किए हैं आप, हाँ और 10x का sec स्क्वायर x। ठीक है, आंसर हो गया। अब एक और फार्मूला है आपके पास, वो फार्मूला क्या है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v हो, यानी कि आप ये कह सकते हो कि fx इंटू gx का डिफरेंशिएशन करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप लोगों को लगेगा कि जैसे प्लस पे डिफरेंशिएशन ऑपरेट हो गया है, उसी तरह से हम इसमें भी कर लें। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ fx कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x, और गुना डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x कर लें विथ रिस्पेक्ट टू x कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब कि डिफरेंशिएशन प्लस और माइनस पे तो ब्रेक होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन इनटू पे ब्रेक नहीं होता है। तो सर क्या होता है बताइए, तो सर क्या होता है बताइए। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ध्यान से बोले ना, देखा करो, नहीं तो जानते हो तबाह हो जाओगे 12th में। कैलकुलस से पूरा बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखना। इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी, एरिया बाउंडेड बाई कर्व से भी, और डिफरेंशियल इक्वेशन से भी। सारा खत्म हो जाएगा 35 नंबर। ठीक है ना। हाँ, तो तुम्हारे हाथ में, अब हम बता ही ना सकते हैं, हम तो बोल ही सकते हैं ना तुम्हें, बार बार भी बोल सकते हैं, यही कर सकते, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम हैं आदत से मजबूर, क्या करूं मैं लेडी, मैं हूँ आदत से। हाँ अरे बोलिए कौन पुत्र हनुमान की? पवन पबजी सब्जी। डिफरेंशिएशन ऑफ fx इंटू gx होता क्या है सर, ब्रेक तो कर नहीं सकते। तो सर आप इसको क्या करो कि जो पहले लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर दो। सर वही तो कर रहे हैं आप, कह रहे हैं डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, किया जाता है। ऐसे कर लिए, इनटू में जो gx है ना इसको रख दीजिए, ठीक है। फिर अगर बीच में प्लस ही लिखा जाता है, इसमें बीच तो है नहीं। अब क्या करना है आपको, आप पहले fx मिला था आपको, तो fx को आप डिफरेंशिएट किए और gx बाहर कर लिए। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट gx को करना है, जो आप बाहर किए थे ना उसको डिफरेंशिएट करना है। उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, और इनटू में जो आप यहाँ डिफरेंशिएट किए थे वो वहाँ बाहर हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन अब देखिए, इसको भी आप याद कर सकते हैं, इसको भी आप याद कर सकते हैं, और क्या याद कर सकते हैं आपको बता रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x इंटू g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x करना है आपको।
तो आप एफ डेस एक्स कर लीजिए। आप जानते हैं ना एफ डेस एक्स का मीनिंग? एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना ही एफ डेस एक्स कहलाता है। मतलब जो पहले फंक्शन मिला उसको डैश, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन, और जी एक्स को ऐसे ही बार बिना डैश का, मैंने एज इट इज़ यहाँ से जी एक्स उठाना है रख देना है, प्लस फिर जी डैश एक्स करना है, और एफ एक्स जो था जिसको डिफ्रेंशिएट किए थे उसको एज इट इज़ बार। सर एक एग्जांपल दे दो, आप दे देते हैं एग्जांपल। जैसे डिफ्रेंशिएशन आपका ये हो जाए एक्स स्क्वायर इंटू 10x और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो यहाँ दो फंक्शन आ गया कि नहीं आ गया बताइए। तो आपको क्या करना है, जो पहले दिखाई दे दिया उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो 2x हुआ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, नहीं याद है? नहीं याद है यार, याद है ना? निकाल के लेंगे, अभी बताएंगे। फिर 10x एज इट इज़ बाहर, प्लस अब कौन बाहर? एक्स स्क्वायर बाहर, और डिफ्रेंशिएशन किसका? 10x का। अब सब कहोगे सर पहले तो जी डेस एक्स किए, क्या मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अब 10x का सेक स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गया? बोलो। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल तुम्हारा। अब जो है तुम्हारा u इंटू भी का हो गया। अब हम लोग u बाई भी का, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और बाई जी एक्स हो, और इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स हो। तब क्या करते हैं सर, पहले तो जो जी एक्स नीचे लिखा है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। जो नीचे लिखा है उसका क्या कर दो? अभी भी तुमको सबसे पहले कौन मिलेगा जब अंदर घुसने चाहोगे? तो पहले जी एक्स नहीं ना पढ़ोगे, पहले कौन पढ़ोगे? तो आपको एफ एक्स को क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएट, और जी एक्स एज इट इज़ रह जाएगा। फिर बीच में लगता है माइनस, जब वो रहता है तो प्लस लगता है, और ये रहता है तो u बाई भी रहता है तो माइनस लगता है। और इसीलिए इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि पहले कौन पढ़ा है, क्योंकि अगर तुम पहले जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, क्योंकि आगे आएगा वो, अब जी डेस एक्स करोगे और एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब अगर ये पहले लिख दोगे और ये बाद में लिख दोगे तो माइनस का अंतर नहीं आएगा? आएगा। तो इस बात का ध्यान देना है कि नहीं, कि पहले जो एफ एक्स जो मिलता है उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जो इंटू वाला फार्मूला अभी तुम देखे थे, ये वाला, इसमें तो तुम जी एक्स को भी पहले डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि इंटू में तो ये इसको यहाँ लिख सकते हो। बोलो। उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि बीच में प्लस है। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करके जी एक्स को बाहर कर लो, प्लस जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके एफ एक्स को बाहर कर लो। तो ये वाला पहले लिख दो, यहाँ वाला बाद वाला लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि हमें जो पहले मिलता है उसी को डिफ्रेंशिएट करना रहता है। उससे क्या होगा कि इसमें तो कोई गलती होगी ही नहीं, और इस फार्मूला को भी याद करने का क्लू मिल जाएगा। सर किस फार्मूला को? u बाई भी वाला को। क्योंकि इसमें तुम जी एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट कर दिए तो माइनस का अंतर आ जाएगा। पहले एफ एक्स मिला है ना, पहले जो आओगे अंदर तो एफ एक्स बाई जी एक्स ऐसे ही पढ़ोगे ना। तो एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है जी एक्स बाहर, माइनस जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है एफ एक्स बाहर, और नीचे जी एक्स का क्या? होल स्क्वायर। सर एक एग्जांपल करा दीजिए। ये फार्मूला है, आपको क्या करना है? याद करना है। ये सब 11th का क्या है? 11th का छोड़ा हुआ चीज़ है, जो कि हमें बताना पड़ रहा है, नहीं तो फिर हम भी 12th का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ, जैसे मान लो हम क्या कर दें, साइन एक्स और बाई 10x लिख देते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। नहीं तो 10x की जगह पे तुम और क्या लिख सकते हो? हाँ, कोई अलजेब्रा लिख दो, ln x लिख दो, क्या दिक्कत है? तो अब जो है हम लोग पहले क्या कहते हैं कि जो नीचे है उसका स्क्वायर करोगे ना, तो gx नीचे है, मैंने यहाँ क्या नीचे है? ln x। तो ln x नीचे हो गया, और उसका स्क्वायर। फिर ऊपर में पहले कौन मिला? sin x। तो उसका डिफरेंशिएशन cos x। cos x, और एज इट इज कौन? ln x। बीच में माइनस की प्लस माइनस। अब जो बाहर किए हैं ln x, उसको डिफरेंशिएट करो। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। और इनटू अब बाहर कौन? ये cos x मत कर देना, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये करना है।
ठीक है। अब तुम एलसीएम ले सकते हो नीचे का, यहाँ 1 और x का क्या होगा, x होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x cos x ln x और माइनस sin x और नीचे ln x का होल स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे ही है। बात समझ में आ गया। तो ये सारा फार्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का हो गया। सर इसके बाद में होगा। अब क्या होगा, हो गया आंसर, अब उतने भी छोड़ दोगे तो भी सही यही है। आंसर है। नहीं किया है ln x का होल स्क्वायर, हाँ उतना ही होगा। तो अब जो है, एक मिनट सर, लिख सकते हैं जैसे साइन स्क्वायर x को आप साइन x का होल स्क्वायर लिखते हो, बोलो, उसी तरह से ln स्क्वायर x का ही मतलब होता है ln x का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसका मतलब नहीं होता है ln x स्क्वायर का मतलब ln x का होल स्क्वायर नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये याद रखोगे, ये क्या है, गलत है, समझ गए। जी सर। लिख दे, गलत है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है ना। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ln x इंटू एक्स हुआ, ठीक है। या फिर लॉग की अगर प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत जानते हो तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 इंटू ln x हो जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है। चलो, तो अब मेरे साथ, किसके साथ, मेरे साथ फार्मूला फटाफट बोलोगे सब लोग, क्योंकि हमारा आज का टारगेट यही है कि आप लोग को फार्मूला सारा याद हो जाए, क्योंकि फिर जब हम इंटीग्रेशन का क्लास लेंगे बढ़िया से तो उस समय हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के ज़बान से इंटीग्रेशन का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। समय दे रहे हैं आपको, संडे को तो पहले आपका टेस्ट भी है और ये याद भी करना है, ये भी याद रखिएगा। संडे को टेस्ट नहीं होगा, सैटरडे को होगा, ठीक है ना। सैटरडे को मुहर्रम है, सैटरडे को, हाँ स्कूल का छुट्टी रहेगा तो सुबह में आ जाइए। हाँ, जानते हो हम क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि जैसे सैटरडे को हो जाएगा तो चेक भी तो कॉपी करना है ना, तो संडे को हम चेक कर लेंगे, फिर समझ रहे हैं आप। अच्छा, छुट्टी अभी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लिया जाएगा। कौन सा चैप्टर का लेंगे? वही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ठीक है। दोनों का, PYQs, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। हम खुश रखने के लिए आपको टेस्ट नहीं लेते हैं आप, हाँ नहीं, दोनों मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों, काहे लिए ना, काहे लिए मारेंगे, पैसा दे दिए हो, पैसा दिए हो, पहले ही बताओ ना, दिए हो तब कैसे मार सकते हैं। हाँ, दे दोगे तब तुम्हारे बारे में सोचेंगे, फिर विचारेंगे। नहीं, जो आपके सिलेबस में है केवल वही आपको बनाना है। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स with respect to x equal to sec x into tan x, differentiation of cosec x with respect to x equal to minus cosec x into cot x, differentiation of x to the power n with respect to x equal to n into x का power n minus 1, n into x का power n minus 1,
डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू equal to 1/2 रूट एक्स 1/2 root x. डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x Differentiation of 1/x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू equal to -1/x स्क्वायर minus 1/x square. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट Differentiation of विथ constant रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू 0 equal to 0. डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x Differentiation of cos विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इक्वल टू equal to a का पावर x ln है e का power x ln है. डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x Differentiation of e का power x विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इक्वल टू equal to e का पावर x e का power x. बोलिए मुंह से। झूठ मूठ का एनर्जी हम अपना खर्चा नहीं कर रहे हैं, वीडियो का लंबाई भी बढ़ा रहे हैं। कारण क्या है उसका? याद करने का यही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं, और ये काम आप घर पे नहीं करते हैं। आपसे होता ही नहीं है ना एक जगह बैठ के ऐसे बोलना। सोचेगा लोग कि क्या कर रहा है, पागल हो गया है। ये करिए, ऐसे ही याद होता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये कभी मत सोचिएगा कि उपयोग करते करते याद हो जाएगा। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, उपयोग करते करते याद हो जाएगा। उपयोग आप देख देख के करिएगा, याद नहीं होता है। बस आप बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ log x Differentiation of log x टू द बेस a to the base a विथ रिस्पेक्ट टू x with respect to x इक्वल टू equal to 1/x ln a। 1/x ln a. डिफरेंशिएशन ऑफ ln x Differentiation of ln विथ x रिस्पेक्ट टू x with respect to x इक्वल टू equal to 1/x। 1/x. ln a means ln a means log of a log of to a the base e। to the base e. That is That is ln 5 is equal to ln 5 is equal to log of 5 log of 5 to the base e। to the base e. log of 8 is equal to Log of 8 is equal to log of 8 log of 8 to the base e। to the base e. ln x is equal to ln x is equal log to of x log of to x the base e। to the base e. ln e means ln e means log of e to the base e। log of e to the base e. That is 1। That is 1. तो बोल नहीं रहा है दुर्गेश भाई आगे हो. पैसा दे दियो 2000 रुपया, अब चिंता हमको ज़्यादा हो गया है। पैसा तुम 2000 दे दियो, अब चिंता हमको ज़्यादा हो गया है कि तुमको कैसे हम तेज करें, क्योंकि जो पैसा देता है उसको तेज करने का चिंता हो जाता है हमको। सब लोग बोलेंगे क्योंकि हम कल का कल फार्मूला सारा सुनेंगे। यहाँ से एंट्री तभी देंगे जब आप फार्मूला याद करके आइएगा। अभी पैसा के लिए तो नहीं रोके हैं आपको, लेकिन फार्मूला नहीं याद होगा तो रोक देंगे क्लास, कह देंगे आप जाइए घर, पहले याद कर लीजिएगा उसके बाद आइएगा। ये हमारा रूल है पटना के कोचिंग का। गेट पे ना एक आदमी रखते थे जो उसको बता देंगे कि भाई पढ़ा लिखा आदमी रहता था, बोलेंगे कि देखो ये तुमको फार्मूला दे दिए हैं सीट, तुम उससे पहले पूछना, याद होगा तो अंदर करना, एक ही पूछना है, कोई भी एक ही पूछना, ज़्यादा नहीं। याद है अंदर कर देना, नहीं याद है सीधा घर। दोबारा मत कहना कि सर दूसरा पूछिए, दूसरा पूछने का मौका ही नहीं देते। फिर कल वही इसीलिए बच्चा याद करके आता था। क्लास में एंटर ही नहीं देंगे, हमको वहाँ रहेंगे ही नहीं कि सर सर करने आएगा, वो गार्डे समझेगा, सीधे भगा देगा वो। समझ रहे बात को? अगले क्लास अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप जाइएगा। उससे क्या होता था ना, लड़कों को चिंता होता था कि नहीं हमको याद करके क्लास में जाना है। समझ में आ रही है बात? यहाँ के बच्चे तो कहेंगे आइए 12वां घेरवा दें, यहाँ के बच्चे कहेंगे आइए 12वां घेरवा दें। कुछ नहीं होगा। अंकल जी बच्चे भी जानते हैं कि वो हमारे लिए ही किया जा रहा है। हाँ समझ में आ रही बात? कोचिंग चेंज करके पढ़ क्या लोगे थे? अगर बाय द वे तुम यहाँ से चेंज करके दूसरे जगह जाते और वहाँ भी याद नहीं करते तो तुम्हारे कोचिंग पढ़ने से क्या मतलब हुआ? तुम तो टाइम बर्बाद कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जब क्वालिटी अच्छी दी जा रही है तो रिजल्ट कैसे होगा? आपके मेहनत से। और आप मेहनत कैसे करिएगा? आपके परिश्रम जब इधर थोड़ा सा आपको प्रेशर दिया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं आपको? कटु सत्य है। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स विद x रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to इज x इक्वल टू is equal to 1 by 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स root स्क्वायर। under 1 minus x square. डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स Differentiation of cos inverse विद x रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 minus 1 by माइनस root under x square. मैं जब बोल लूँ उसके बाद, ठीक है, उस तरह से वो भीड़ वाली आवाज़ होगी, एक डिसिप्लिन में आनी चाहिए।
डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू इक्वल टू 1 by 1 बाय 1 plus x square 1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू -1 बाय -1 by 1 plus x square 1 प्लस x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स विद x रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 by mod x 1 बाय mod x अंडर रूट अंडर रूट x square minus 1 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x with respect to x equal to -1 by -1 बाय mod x mod x अंडर रूट अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर -1 तुम आ जाओ इधर हाँ देखा जाए बोले कलूर भैल की ना दुर्गेश सबको बुलाएं आओगे इसके बाद आओगे इसके बाद से आपसे उसके बाद से देखिए पहले कौन नहीं बोल रहा इसके बाद चलो भाई पेन को इस पे रखना नहीं है डिफरेंशिएशन ऑफ रखना नहीं है रखोगे तो लिखा जाएगा ठीक है ना बस ऐसे ऊपर से डिफरेंशिएशन ऑफ sin x sin x with respect to x with respect to x is equal to cos x. cos x Differentiation of cos x differentiation of cos with x respect to x equal to minus sin x. माइनस साइन है Differentiation of tan x with respect to x विद रिस्पेक्ट टू x equal to sec square x. sec स्क्वायर है Differentiation of cot x डिफरेंशिएशन ऑफ cot x with respect to x equal to minus cosec square x. माइनस cosec स्क्वायर है Differentiation of sec x डिफरेंशिएशन ऑफ sec x with respect to x विद रिस्पेक्ट टू x equal to sec x tan x. sec x tan x Differentiation of cosec x डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x with respect to x विद रिस्पेक्ट टू is x equal to इक्वल टू minus cosec x cot x. माइनस cosec x into cot x Differentiation of x to the x power n x to the power n equal to n into n into n into n into x to the power n minus 1. x to the power n minus 1 Differentiation of x to the power n minus 1 x to the power n x to the power n equal to with respect to x बोलो with respect to x with respect to x equal to n into x के power n minus 1. x to the power n minus 1 Differentiation of root x differentiation of root x with respect to x with respect to x is equal to is equal to 1 by 2 root x. 1 by 2 root x Differentiation of 1 by x differentiation of 1 by with x respect to x with respect to x is equal to minus 1 by x square minus 1 by x square. minus 1 by x square Differentiation of constant differentiation of constant with respect to x with respect to x is equal to 0. is equal to 0 Differentiation of differentiation of a to the power x a to the power x is equal to a to the power x बोलो with respect to x with respect to x is equal to a to the power x to the power x ln a. ln a Differentiation of e to the power x differentiation of a to the power with x respect to x with respect to x is equal to e to the power x. e का power x Differentiation of log x base a differentiation of log of x बोलो मेरे साथ differentiation of log of x differentiation of log of x to the base a to the base a with respect to x with respect to x equal to 1 by x 1 by x ln a ln a. फिर से बोलो Differentiation of log x to the base a differentiation of log x to the base a with respect to x with respect to x is equal to 1 by x ln a. x ln a Differentiation of differentiation of ln x ln x with respect to x with respect to x is equal to 1 by x. 1 by x Note. चलो इसको छोड़ो आगे बढ़ा जाए Differentiation of sin inverse x differentiation of sin inverse x with respect to x with respect to is x equal to 1 by under root 1 minus x square. 1 minus x square Differentiation of cos inverse x differentiation of cos inverse x with respect to x with respect to x is equal to minus 1 by minus 1 by under root 1 minus x 1 square. minus x square Differentiation of tan inverse x differentiation of tan inverse x with respect to with x respect to x is equal to 1 by 1 plus x 1 square. plus x square Differentiation of cot inverse x differentiation of cot inverse x with respect to x with respect to x is equal to minus 1 by 1 plus x square. Differentiation of sec inverse x differentiation of sec inverse x
with respect to x with respect to x is equal to 1 by 1 by mod mod x under root x square minus 1. square minus 1. Differentiation of cosec inverse x Differentiation of cosec inverse x with respect to x with respect to x is equal to minus 1 by minus 1 by mod x mod x under root x square minus 1. under root x square minus 1. आओ दुर्गेश, सर अभिषेक को दुर्गेश आ जाओ। सर अभिषेक को बुलाइए ना, सर यही नहीं बोल रहा था। ए आओ इधर, नौटंकी नहीं। आओ दुर्गेश, उसके बाद तुम तैयार आना। आओ इधर इधर माइक लगा मेरा। छोड़ो छोड़ो, उसमें लगा। बोलो। यहीं से नहीं चलो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू कॉस एक्स। is equal to cos x. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स Differentiation of cos x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू माइनस साइन एक्स। is equal to minus sin x. डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स Differentiation of 10x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to सेक स्क्वायर एक्स। sec square x. डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स Differentiation of cot x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। minus cosec square x. डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स Differentiation of sec x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x इक्वल टू is equal to सेक एक्स sec x माइनस टेन एक्स। into Sec 10x. x sec x into 10x Sec x into 10x. differentiation of cosec x Differentiation of cosec x with respect to x with respect to x is equal to minus cosec cot x cosec x into cot x. cosec x into cot x Cosec x into cot x. differentiation of x square x की पावर 2 है। अच्छा सॉरी सर बोलो बोलो बोलना नहीं। x to the power x x to the power n. x to the power n बोलो differentiation of differentiation of x to the power n x to the power n with respect to with respect to x x बोलो equal to equal to nx nx का पावर n minus 1 का पावर n minus 1। फिर से इसको पढ़ो। डिफरेंशिएशन ऑफ x Differentiation of x का पावर n x का पावर n d with respect to x. with respect to x With respect to x। देखो यही बात है, यही बात हम बताना चाहते थे कि देखो क्या होता है कि जो थोड़ा सा जो बच्चे होते हैं जो मतलब फार्मूला वार्मूला नहीं याद करते, उनका कारण यही होता है कि वो बोल ही नहीं पाते हैं। अब जो बोल नहीं पाएगा वो याद कैसे कर लेगा? तो हम इधर से कितनों प्रेशर देंगे कि बस तुम लोग को इतना फार्मूला याद ही नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग को तो याद कर लेना चाहिए भाई। उसकी मजबूरी तो समझो, बात समझ में आ रही है? तो हम बच्चों के जगह पे जाके ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बच्चों के जगह पे जाके सोचो कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अब ये फार्मूला बोल पा रहा है ना, शुरू में नहीं बोल पा रहा था, पूछ लो इसी से। अब बोल पा रहा है, अब कल याद भी कर लेगा। इधर आओ, कैमरा में बोलो याद करके आएंगे। आओ बोलो, कैमरा में बोलो याद करके आएंगे। याद कर लेंगे बोलो याद कर लेंगे। याद कर लेंगे नहीं याद करेंगे तो नहीं याद करेंगे तो कैमरा में ही कैमरा में ही आशीर्वाद दीजिएगा। आशीर्वाद दीजिएगा। चलो सब बोलने आ गया ना? चलो इधर से जाओ। हाँ क्लास में भी नहीं बोलता। देखो हमारी बस यही प्रायोरिटी है कि जो भी बच्चा आ रहा है, अगर वो पेमेंट दे रहा है, पढ़ भी रहा है, समय तो दे ही रहा है। मान लो नहीं पढ़ पा रहा है लेकिन समय तो दे रहा है ना, वो उस समय में बस थोड़ी सी मेहनत उसको करवा दिया जाए तो पूरा क्लास ही अच्छा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब पूरा क्लास जब अच्छा निकल जाएगा तो एक दूसरे का हेल्प भी होगा। ग्रुप डिस्कशन जिसको कहते हैं, पढ़ाई की बात होगी, भाई इसका इंटीग्रेशन करके बताओ तो बोलेगा कि देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो सब सोचने के लिए तत्पर हो जाएगा एक दूसरे से पूछ के। अभी क्या होता है, पबजी कैसे खेले जाए, इसमें फ्री फायर कैसे खेला जाए, समझ में आ रही बात? हाँ, अब कोई आधा घंटा लेट आ रहा है, ये जरूरी है भाई।
तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करें या फिर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनवा दें डिफ्रेंसिएशन का? थोड़ा सा बनवा देते हैं, बिकॉज ऑफ कि कल जो है डायरेक्ट आएंगे तो आप फार्मूला हम सुनेंगे ऐसे एक्स को कुछ और पढ़ रहा था, तो थोड़ा इसको भी लिख नहीं। अब ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना इसमें, फिर हमको आगे बताना भी है। तो हो गया, बस ये मैसेज देना था कि याद फार्मूला ऐसे ही किया जाता है। आप कॉपी पे लिख लीजिए और उसको केवल क्या करते रहिए, बोलते रहिए और एक बार अलग से पेज पे उसको बिना देखे लिख। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का सेट है साइन से लेके कोसेक तक, फिर आप याद कर लीजिएगा क्या, एक्सपोनेंशियल ए का पावर एक्स ई का पावर एक्स, फिर लॉगरिथमिक log x टू द बेस है और एगो ln x, फिर उसके बाद ITF। एक और छूट रहा है क्या, अलजेब्राइक वाला, x टू द पावर n वाला, रूट x वाला, 1/x वाला, कांस्टेंट वाला, उसके बाद ITF। कहानी खत्म। अब सुनिएगा ध्यान से, हेलो। अब जो है अगर हम आपसे पूछे, हेलो बोर्ड पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर अब हम आपसे पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो आपको ये सोचना है कि सर हमको एक फार्मूला लिखवाए थे x का पावर n का विथ रिस्पेक्ट टू x का। क्या बताए थे सर कि n बाहर आ जाता है और जो x है उसका पावरवा में से एक कम हो जाता है, यानी यही वाला बाहर आता है। इसका मतलब कि ये 5 पहले बाहर होगा और x का पावर जो है 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 5x का पावर 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब हम एक और दूसरा क्वेश्चन दे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। अच्छा, एक दो फार्मूला है उसको भी लिख लीजिए, छोटा सा है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट और f ऑफ x रहे और विथ रिस्पेक्ट टू x रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट k है, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे और डिफरेंशिएशन केवल किसका, fx का विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो ज़रा इसको किया जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ मान लीजिए अगर 3x का पावर 3 है या 3x का पावर 5 है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमको डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले 3 बाहर और डिफरेंशिएशन केवल किसका, x का पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x का। तो 3 बाहर और x का पावर n का क्या होता है, n पहले बाहर आ जाएगा, तो ये इंटू में ना है, तो 5 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 1, यानी कि 5 या 15x का पावर 4। तो आप ज़रा ध्यान से देखो कि ये नहीं लग रहा कि 5 और 3 का गुना हुआ है, 5 या 15। तो आप हमेशा डिफरेंशिएशन में याद रखिएगा कि ये जो पावर है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और जो पावर है उसमें से एक कम कर दिया जाता है। तो अब हमको बताइएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x7 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। तो सबसे पहले 5 या 15 और x का पावर एगो कम होगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस में 3 दूना के 6 और x का पावर एगो कम होगा, तो 2 में से एक कम हो गया, 1 हुआ। फिर माइनस 7 दूना के 14 और x का पावर 6। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? चेन रूल आज पढ़ा दूं या कल पढ़ा दूं? कल पढ़ा दूं? तो चेन रूल कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फार्मूला याद करके आइएगा भाई लोग, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।